अखंड रूस के सपने को साकार करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप को खंड खंड कर सकते हैं और इसके लिए क्रेमलिन ने तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। यकीन मानिए यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि रूस के ही एक चैनल ने अपने ब्रॉडकास्ट किए शो में किया। वो ये है कि वेस्ट से लेकर सेंट्रल यूरोप तक रूस का साम्राज्य फैला था, जिसे दुनिया किंगडम ऑफ रूस के नाम से जानती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा करना मुमकिन है? क्या फिर से यूरोप के कई देशों को रूस अपने नक्शे में शामिल कर सकता है? क्या यूरोप में रूसी ध्वज लहरा सकता है? आखिर कैसे पुतिन पूरा करेंगे अपना ये लक्ष्य? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन की तबाही ही प्रेसिडेंट पुतिन का असली मकसद है? या फिर यूक्रेन को रूस के नक्शे में जोड़ना? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसी बीच रूसी साम्राज्य के विस्तार से जुड़ा सनसनीखेज दावा सामने आया है। जिसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ आधे से ज्यादा यूरोप तक शामिल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी नेशनल टीवी पर एक शो ब्रॉडकास्ट हुआ और उस शो में रशियन गेस्ट ने जो दावा किया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। आखिर क्या? पहले आप वो सुनिए। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन का असली टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप है? क्या यूक्रेन की तरह पुतिन अब यूरोपीय देशों पर हमला करेंगे? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रशियन मीडिया पर रूसी साम्राज्य से जुड़ी जिन जगहों का नाम लिया गया वो या तो यूरोप के बड़े देशों की राजधानियां हैं या फिर ऐतिहासिक शहर हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ड्रेसडेन जर्मनी का बड़ा शहर, प्राग चेक रिपब्लिक की राजधानी, ljubljana स्लोवेनिया की राजधानी, लंदन ब्रिटेन की राजधानी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेंट्रल और वेस्ट यूरोप में आने वाले ये सभी मुल्क नेटो मेंबर हैं और नेटो वो संगठन है जो रूस का कट्टर विरोधी है। दशकों से नेटो और रूस की अदावत जारी है। ऐसे में पुतिन अगर फिर से सदियों पुराने रूसी साम्राज्य का ख्वाब पाल रहे हैं तो उसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। बिना युद्ध के तो यह संभव नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रशियन मीडिया चैनल पर रूसी साम्राज्य से जुड़ा जो दावा किया गया, क्या वही पुतिन का आखिरी मकसद है? क्या इसी प्लान के तहत पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया ताकि यूक्रेन के समर्थन में नेटो आए और इसी बिना पर रूस नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर सके? कहीं न कहीं पुतिन अपने प्लान में कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों का किरदार काफी अहम है और जो देश यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, जो युद्ध में सीधे दखलंदाजी कर रहे हैं, वो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ही है। क्योंकि यूरोप में शामिल नेटो के ये देश लगातार यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना को गोला बारूद, मिसाइलें भेज रहे हैं। वहीं यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स भी दिए जा रहे हैं। नेटो देशों के रवैये से पहले ही पुतिन का माथा ठनका हुआ है और अब तो रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में उतारने का ऐलान किया है जो लंबी दूरी तक न सिर्फ प्रहार करता है बल्कि अपनी एटमी ताकत से दुश्मन का संहार कर देता है।
और वो है RT-2PM2 टोपोल M ICBM। भले ही अब तक रूसी डिफेंस यूक्रेन से जंग, टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लड़ रहा हो, मगर अब वॉर जोन में पुतिन अपने विनाशक वेपन को झोंकने वाले हैं। और जानते हैं, रूस जिस टोपोल M ICBM मिसाइल को जंग में उतारने वाला है, उसने रूस के एडवांस यार्स मिसाइल को रिप्लेस किया है। और इस रिप्लेसमेंट पर मोहर खुद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने लगाई है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने आखिर यह फैसला क्यों लिया? क्यों यार्स मिसाइल की जगह टोपोल M ICBM को वॉर जोन में उतारने का फैसला लिया? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रूस के इस धरती फाड़ ब्रह्मास्त्र की ताकत को जान लीजिए। तो देखिए, बर्फीले वॉर जोन में सीना तान कर खड़ा है ये सुपर वेपन, और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी एंट्री जल्द ही वॉर जोन में होने वाली है। दरअसल टोपोल M 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस विनाशक ब्रह्मास्त्र का कुल वजन करीब 47,200 किलो तक का है। टोपोल M ICBM की लंबाई करीब 23 मीटर है, तो वहीं इसका डायमीटर या फिर कहें कि इसकी चौड़ाई करीब 2 मीटर तक की है। ये रूसी डिफेंस का लॉन्ग रेंज वेपन इसलिए है क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 22 मैक यानी 27,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी एक्यूरेसी 200 मीटर तक की है, यानी टारगेट के आसपास के 200 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। इस मिसाइल को साइलो यानी जमीन के भीतर से या फिर मोबाइल लॉन्चर यानी दर्जनों टायरों वाले ट्रकों से दागा जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि टोपोल M ICBM न्यूक्लियर वॉरहेड दागने की भी ताकत रखती है, यानी इस मिसाइल के अटैक के साथ एटमी विनाश तय है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने साल 1994 में इस मिसाइल को तैयार किया। टोपोल M मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किलर वेपन न सिर्फ एटमी हमला करता है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल टेरेन में भी यह एक्शन मोड में रहता है। खासतौर पर रूसी डिफेंस ने इसे विंटर वेपन के तौर पर तैयार किया है, जो बर्फीले इलाकों में हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड में भी अटैक कर सकता है। ऐसे में पुतिन ने अगर टोपोल M ICBM को एक्टिव किया है, तो इसका मतलब रूस यूरोप में विंटर के आगाज के साथ ही पुतिन टोपोल M मिसाइल से विनाशक प्रहार कर सकते हैं। यूरोपीय देशों को टोपोल M के हमले से दहला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ टोपोल M ICBM से ही जंग लड़ेगा, बल्कि इसके साथ रशियन डिफेंस ने कैलिबर मिसाइल दागने वाले शिप की टेस्टिंग भी शुरू की है। यार्स और एवनगार्ड की कॉम्प्लेक्स को भी खोला गया है। इसके अलावा टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भी एक्टिवेट किए गए हैं। यानी प्रेसिडेंट पुतिन अब लॉन्ग रेंज वेपन्स के जरिए ही युद्ध लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी डिफेंस की एडवांस फोर्स, जो कि न्यूक्लियर कमांड को कंट्रोल करती है, उससे जुड़े फैसले लेती है और सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है। उसी रोज भारतीय नेशनल गार्ड को और ताकतवर बनाने का कानून पास किया गया है। यानी अब पुतिन के विनाशकों का भयावह ट्रेलर जल्द ही दुनिया देखने वाली है।